हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है लेटेस्ट न्यूज़। भारत ने अमेरिका डॉलर को बाहर किया। 54 देशों में भारत की एंट्री शुरू। भारतीय रुपए बनी ग्लोबल करेंसी। अरे वाह, देखिए 54 कौन से देश हैं एंड शुरुआत होएगा। पहले एक से शुरू हुआ और अब कमाल है यार, कमाल है। चलो पहले न्यूज़ सुनते हैं, डिटेल्स पता करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। पिछले कल ही आरबीआई ने लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है जिसमें जानकारी दी है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स एक बार फिर 4.85 बिलियन डॉलर्स नीचे गिरे हैं। इस समय भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 532 बिलियन डॉलर्स ही बचे हैं। पिछले हफ्ते भी 8 बिलियन डॉलर्स की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये हमें फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार 9वें हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। न सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व्स बल्कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस भी लगातार नीचे गिर रही है। पिछले कल ही इंडियन रुपीस इतिहास में सबसे निचले स्तर के ऊपर पहुंच गया था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक यूएस डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 82.83 इंडियन रुपीस तक नीचे गिर गई है और भारत के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों का अनुमान है कि ये और भी नीचे 84 से 85 के लेवल तक आ सकती है। आरबीआई कह रहा था कि वो यूएस डॉलर्स को बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रुपीस की फंडामेंटल वैल्यू बनी रहे, 80 से नीचे ना आ जाए, इसलिए वो फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़े यूएस डॉलर्स को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से इंडियन रुपीस नीचे आ रहा है उसको देखकर लग रहा है कि आरबीआई का ये दांव फेल साबित हुआ है। भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के मजबूत होने का रास्ता तभी साफ होगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूएस डॉलर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देंगे। यूएस डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपीस से रिप्लेस करना होगा, तभी तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसलिए भारतीय सरकार ने अपनी डी डॉलराइजेशन ड्राइव को लेकर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया है। यूएस डॉलर के ऊपर जितनी कम निर्भरता हो उतना ही अच्छा है। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। कुछ सालों तक भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान का ब्रोमांस एक बार फिर शुरू हो गया है। यूएन तक जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलता है, अमेरिका उस पीओके को अब आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा है, जिससे साफ होता है कि अमेरिका में कब कौन सा प्रेसिडेंट आकर क्या पॉलिसीज लागू करे ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने जिस तरह से यूएस डॉलर के दम पर रशिया के ट्रेड को प्रभावित किया है, सेम वैसा कुछ भारत के खिलाफ भी हो सकता है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए भी पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। यूएस डॉलर को अपनी ट्रेड सेटलमेंट से धीरे धीरे बाहर करना होगा। बड़े ट्रेडिंग पार्टनर देशों के साथ रातों रात यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस से रिप्लेस करना ये तो खैर इम्पॉसिबल है, ना ही वो मानेंगे। ऐसे में भारत सरकार ने अब उन देशों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है जिनके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 8 से 10 बिलियन डॉलर से भी कम है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने अब अफ्रीकन देश तांजानिया के साथ लोकल करेंसी इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईआर दम्मू रवि तांजानिया के दौरे पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने तांजानिया को इंडियन रुपीस और तांजानियन शेलिंग में ट्रेड करने का ऑफर दिया है। इसके ऊपर तांजानिया ने सहमति जताई है और इसके ऊपर काम करने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे की एरियाज के ऊपर बातचीत के साथ साथ भारत ने बदले में तांजानिया के लिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का भी ऑफर दिया है। माना जा रहा है कि तांजानिया भारत के इस ऑफर के बाद बड़ी जल्दी भारत के साथ ट्रेड में इंडियन रुपीस और तांजानियन शेलिंग के यूज को परमिशन दे देगा। लेकिन इस कदम से भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि डी डॉलराइजेशन ड्राइव में भारत अफ्रीकन देशों को सबसे पहले जोड़ेगा जिनके साथ भारत का ट्रेड काफी कम है। तांजानिया के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 4.5 बिलियन डॉलर्स का होता है। खास बात यह है कि भारत ने अब तक तांजानिया में 3.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी की है और भारत तांजानिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर देश है। इसलिए माना जा रहा है कि तांजानिया इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए बड़ी जल्द मान जाएगा। तांजानिया के साथ अगर इंडियन रुपीस में ट्रेड शुरू होता है तो फिर आसपास के और भी अफ्रीकन देश इंडियन रुपीस में ट्रेड के लिए बड़ी आसानी से मान सकते हैं। भारत रातों रात तो अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर को बाहर नहीं कर सकता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूएस डॉलर के खिलाफ ये जो डी डॉलराइजेशन ड्राइव है ये बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर अपनी कंट्री को स्टेबल और स्ट्रांग करना होगा तो इंडिया को करने के लिए तो इंडिया को ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और खासकर जब उन्होंने बोला कि $1 जो 83 के आसपास 82.8 थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, मगर देखिए अभी हो क्या रहा है कि उसको कंटेन करने के लिए जितने भी यूएस डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बेचना पड़ रहा है, तो डॉलर को फटाफट बेच रहे हैं।
इंक्रीज करें सप्लाई जिससे डॉलर थोड़ा कम हो और इंडियन रुपी आप खरीद रहे हैं जिससे डिमांड बढ़े। तो अल्टीमेटली ये नॉर्मल टेक्निक है, मगर उससे अगर यही करते रहे तो फॉरेन रिजर्व्स बड़े कम हो जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी मेरे ख्याल से 15 बिलियन जब से गिरना शुरू हुआ है, 15 बिलियन के करीब मेरे ख्याल से आप अभी ये सब कर चुके हैं, मगर उससे भी रुक नहीं रहा। तो सोल्यूशन यही है कि आप अपनी करेंसी की डिमांड इंक्रीज करिए। वो कैसे करेंगे आप इंक्रीज? लोगों को बोलिए भाई हम तो इंडियन रुपीज़ में ही ट्रेड करेंगे, और वो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे बोलना भी पॉसिबल नहीं है, छोटे प्लेयर से पॉसिबल है। तो छोटे प्लेयर्स के पास जाइए जिनका कम ट्रेड है, उनको बोलिए देखिए आपकी लोकल करेंसी कर देंगे, या फिर ये बोलिए नहीं आप जो है अकाउंट खोलिए हमारे बैंकों में, और हमें जो है डेफिनेटली अपनी करेंसी तो उनको यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी करेंसी यूज़ करके हमारी करेंसी में यहाँ पे करिए। अब इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, जितनी उनको डिस्काउंट भी देगा, कोई भी आसानी से तो मानता नहीं है, उनको भी समझ आएगा कि ठीक है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, आपको हाई प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप हमारी करेंसी में करें तो आपको फेवर करेंगे। तो उनको लग रहा होगा ओके यार बिग डील में वहाँ पे डॉलर में करूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इस करेंसी में तो उन कंट्रीज को भी तो यही प्रॉब्लम हो रही होगी, उनके भी तो जैसे हमको प्रॉब्लम हो रही है कि डॉलर की कंपैरिजन हमारी जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो इन कंट्रीज को भी हो रहा होगा, तो उनके लिए भी तो बेटर ही है। नहीं, पॉइंट ये है कि अभी तो है हर बंदे को पहले डॉलर में जाना पड़ता है, फिर डॉलर से रुपी कन्वर्जन, तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। तो वही तो हर किसी को ट्रांजैक्शन करनी तो डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर में अब उनको डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, रुपी में कन्वर्ट होगा। तो पर उनको भी तो फायदा ही हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। तो वही तो मैं उनको फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम उनका माल नहीं खरीद रहे, राइट, वो हमारा माल खरीद रहे हैं। तो मतलब ये वो तो स्पेंड कर रहे हैं, मगर डिमांड आ रही है रुपी की। उनका कहने का मतलब है कि अगर आपको इंडिया का माल चाहिए तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो रुपए आप कैसे लेंगे, अपना बेचेंगे, रुपए खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ गई रुपए की। तो उनको इतना कुछ नहीं होता, क्यों उनको अब अपना उसको डॉलर में करने की जरूरत नहीं है, और डॉलर की वैल्यू उनकी भी बढ़ती जा रही होगी। हाँ, मतलब वो तो मतलब अपना दे रहे हैं ना, मतलब वो तो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मतलब वो डिमांड तो जनरेट कर नहीं रहे, वो तो अपना पैसा उनसे कोई खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो अभी तो जिसका माल खरीद रहे हो वो कहे कि मेरा माल खरीदना तो मेरी करेंसी में खरीदना पड़ेगा, और आपको अगर उनका माल चाहिए तो आपको उनकी करेंसी यूज करनी पड़ेगी और आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी। सेम चीज़ चाइना करता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने नहीं किया, रशियंस भी अपना रूबल से वो कर रहे हैं, चाइना भी अपना कर रहा है। तो अब रशिया तो बड़ी इकॉनमी रहा नहीं है, मगर चाइना कर रहा है। इंडिया को बिल्कुल यही करना चाहिए। जैसे बोले 57 नेशंस हैं, 54 नेशंस हैं जहाँ पे वो होना चाहिए, तो यही होना चाहिए कि अगर आपको हमारा माल चाहिए तो आपको रुपीज़ में ट्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा कि लोगों कहें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया का माल तो हमें चाहिए। वो अगर आपका माल सस्ता है, अगर आपका बेटर क्वालिटी है, तो हर कोई बोलेगा यस ये माल हमें सूट करता है। इसलिए वो जा रहे हैं पहले अफ्रीका में जहाँ पे ट्रेड कम है, मगर वो लोग कंसिस्टेंटली खरीदते हैं। उनको पता है कि आपको अच्छी क्वालिटी सस्ता माल मिल जाता है। प्लस फार्मेसी में इंडिया नंबर 1 है। तो जिसको दुकानें, जिसको मतलब दवाइयाँ चाहिए होंगी, सारी दवाई वगैरह चाहिए होगी, वो तो यही बोलेगा दवाई चाहिए हमें, तो इंडिया से चाहिए तो इंडियन रुपी यूज होगा। बिल्कुल, पर फ्यूचर तो दिख ही रहा है कि देख लो पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी कुछ को हो रहा है। जैसे अमेरिका दिख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और खासकर वो भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी जब मैंने भी देखा कि भैया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप आज़ाद कश्मीर बोल के कर रहे हो। तो उससे एक वार्निंग साइन इंडिया को आ रहा है कि वी हैव टू बी स्ट्रांग, ताकि हम किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना हो, क्योंकि प्रेशराइज जो है पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिक्स में ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने की जो टैक्टिक्स हैं वो एटलीस्ट इंडिया को ना सहनी पड़े, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रांग हो, तो उनको पता हो कि इंडिया आपको दबा नहीं सकता कोई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में हमारे ख्याल से आज की गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है कि वो जरूर उस हिसाब से अपने आप को कर रही है। और इस सब चीज़ों के रीजंस क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें ये सब हो रहा है। उसके बहुत पीछे एक बहुत क्रिटिकल रीजन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, चलो, पर देख के दुख होता है बीइंग इंडियन एंड एन अमेरिकन। हमारा तो यही है कि दोनों की दोस्ती हो और इंडिया आगे बढ़े, उस स्ट्रॉन्ग हो जाए। पर दोस्ती फाइट वगैरह नहीं होगी, सिर्फ ये रेगुलर पॉलिटिक्स है जो चलती है कि तुमने मेरे को ये नहीं दिया, अच्छा मैं ये करता हूँ। ये रेगुलर पॉलिटिक्स है। जहाँ अलाइनमेंट है वो तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक चाइना है तब तक अलाइनमेंट को चेंज नहीं होगा। चलो, बट इंडिया इज डूइंग व्हाटएवर इंडिया जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, फैंटास्टिक है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड
ऑल द बेस्ट टू देम कि जल्दी से सक्सेस मिले, क्योंकि जिस तरह से हो रहा है डॉलर का वैल्यू एज कम्पेयर टू इंडियन जो बढ़ता जा रहा है, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।